मित्रों, भक्ति करना कोई मामूली बात नहीं होती, कोई आसान बात नहीं होती। भक्ति लोहे के चने चबाने के समान होती है, किंतु भक्ति का एक सीधा साधा सिद्धांत होता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको दो नियम अपनाने होंगे। सबसे पहला नियम है वो गुरु आज्ञा का पालन करना है। कहते हैं ना कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। आपको मन कर्म वचन से गुरु के आदेश का पालन करना होगा। कहते हैं ना कि गुरु भक्ति भी उसे ही कहते हैं जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। और जो एक बार गुरु आदेश दे दे कि तुमको ये करना है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ परिणाम जाने उस आदेश का पालन करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, ठीक उसी प्रकार गुरु जो होते हैं वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। गुरु यदि आपसे कहें कि आप 1 महीने तक खाना मत खाओ या मुझे सिर काट के दे दो, तो दे देना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु का कोई ना कोई खेल जरूर होता है। या तो वो आपकी परीक्षा ले रहे होंगे, तो इसीलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि सपने में भी गुरु के आदेश का उल्लंघन ना हो पाए। जब भी गुरु कुछ भी कहें, कोई भी आदेश दे आपको करने के लिए, आपको तुरंत वो कार्य करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो ये है कि हर समय अपने मन की निरख परख करते रहो कि आज आपके मन ने कितना भजन किया, कितना भोग विलास में पड़ा, कितना काम क्रोध आया, कितना क्या हुआ। ये सब आपको मन की निरख परख करनी होगी, क्योंकि मन की निरख परख करने से ये आपको आध्यात्मिक मार्ग पे सफलता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको किसी के पीछे पड़ना है तो अपने पीछे पड़ो, दुनियादारों के पीछे मत पड़ो। अपने अवगुणों को ढूंढो, अपने गलत आचरण को देखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। कहते हैं ना कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि हम कितने दूध के धुले हुए हैं। यदि हमारे वस्त्र मैले हैं तो हम किसी दूसरे को कह नहीं सकते कि तुम्हारे वस्त्र मैले हैं, क्योंकि हमें पता है यदि हम उस व्यक्ति से कहेंगे तो वो हमें एकदम कह देगा कि तुम हमसे कह रहे हो, पहले खुद के वस्त्र तो देखो, खुद के वस्त्र देखो कितने गंदे हैं, खुद के वस्त्र साफ हो तब जाके हमसे बोलना। इसीलिए पहले खुद के अंदर झांको कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, फिर उन बुराइयों को ढूंढ ढूंढ के सुधारने की कोशिश करो। लगातार अपने मन की निरख परख करते रहो। और संत जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनो। संत कहते हैं कि सत्संग सुनो। जब तक जिस प्रकार धोबी कपड़ों को पटक पटक के धोता है, इसी प्रकार हमें भी अपने मन को पटक पटक के धोना है। धोएंगे हम किसके जरिए? धोबी तो साबुन के जरिए धोता है, तो हम किसके जरिए धोएंगे? हम सत्संग के साबुन से धोएंगे। जब सत्संग का साबुन हमारे इस गंदे मन पे पड़ेगा तो ये साफ होने लगेगा। इसीलिए प्रतिदिन सत्संग सुने और प्रतिदिन भजन करें और प्रतिदिन ही अपने मन की निरख परख करते रहें कि आज हमारे मन ने कितना भजन करा, आज हमारा मन कितना भजन करते समय डाबाडोल हुआ, आज हमारा मन कहाँ चल रहा है, कहीं भोग विलास में तो नहीं है। ये सब आपको करना ही करना होगा, तभी जाकर आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ पाओगे। और जब सत्संग की निरंतर हमारे मन पर चोट पड़ती रहेगी, डंडा पड़ता रहेगा, तो ये मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। आत्माओं पर जो गंदगी चढ़ी है वो एकदम निखर जाएगी, यानी साफ हो जाएगी। इसीलिए प्रतिदिन सत्संग सुने, भजन करें, संतों की वाणी को ध्यान से सुने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते रहें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। जितने भी हमारे भाई लोग हैं सत्संगी, उनके पास हमारे YouTube चैनल की लिंक भेजें, जिससे कि वो हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल से जुड़ें और मालिक के संदेश व वचनों को ध्यानपूर्वक सुनें। जय गुरुदेव।